निज गिरा पावन करण कारण राम जसु तुलसी कहो राम जसु तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु कवि कौन लहो पार कवि कौन लहो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावही सुनी जे सादर गावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही सर्वदा सुख पावही निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौन लहो पार कवि कौन लहो बाबा कह रहे कि निज गिरा पावन करण कारण मैंने अपनी जीवा को पवित्र करने के लिए राम का यश गाया लेकिन प्रभु राम का चरित तो अगाध सागर है मेरे जैसा किंचन कवि भला इस विराट उदधि को इस वारिधि को इस समुद्र को इस सागर को भला कौन कौन पार कर सकता है जीवन हर मोड़ पर हमसे एक प्रश्न करता है बचपन बीता जवानी आई जिंदगी का उत्तरार्ध आ गया और हमारा ही चित्त हमारा ही मन हमसे प्रश्न करता है कि क्या जीवन का अभीष्ट पाया साधना इसी को कहते हैं जब हम स्वयं का आकलन करें कि क्या मेरे चित्त में वासनाएं शिथिल हुई मेरी मूढ़ता नष्ट हुई मेरी जड़ता विदा हुई मैं तैयार हूं अपनी परंपरा आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए और हमारी संस्कृति ने 4 भागों में अब जीवन के 4 आश्रमों में जीवन को व्यवस्थित किया है 25 साल ब्रह्मचारी फिर गृहस्थी और उसके बाद वानप्रस्थ अगर शरीर की मांसपेशियां गल गल के चर्बी बन रही है तो इसका मतलब अब ढलान आ गई अब जीवन का उतार आ गया और हमारे यहाँ जैसे ही जीवन का उतार आता है तो उत्तर दिशा की तरफ इशारा होता है भले ही तुम्हारी उम्र उतार पे आ गई पर हिमालय की तरफ इशारा क्यों होता है क्योंकि उत्तुंग चिंतन के शिखर पर चढ़ो अब इसलिए उत्तर दिशा में उत्तराखंड में हिमालय में अब अपने कर्तव्यों की तीसरी करो मोह और लोभ जनित जो गेह है उसके बंधनों को धीरे धीरे शिथिल करो तो तुम कहोगी दीदी माँ क्या घर छोड़ के चले जाए नहीं अपने घर में अतिथि बन जाओ मेहमान बन जाओ और मैं नहीं सोचती कि कोई मिल्कियत छोड़ दे नहीं मुझे लगता है अगर मालकियत छोड़ दे उससे भी सहज हो जाएगा मिल्कियत छोड़ने से कुछ नहीं होता उस मिल्कियत की जो मालकियत का अभिमान है उसे त्याग देना चाहिए फिर आप घर में सहज हो जाओगे फिर उद्वेग नहीं आएंगे फिर आवेग नहीं आएंगे फिर आवेश नहीं आएंगे जैसे जैसे हमारी आयु बीतती है तैसे तैसे इन आवेगों को झेलने की शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती
इसलिए अपने जीवन का नियमन 60-65 वर्ष के बाद समाज के, राष्ट्र के कार्य में लगने का संकल्प जिनका होता है, वो घर में बंधे नहीं रहते। और यही उचित है, यही गरिमा है, यही गौरव है। इसीलिए भारत के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, रोटी और मकान ये कभी व्यापार नहीं होता था, क्योंकि 60 साल का व्यक्ति 8 साल के बच्चे को शिक्षा देता था। जिंदगी भर के अनुभव बांटने में ही सबको अपने जीवन में सुख अनुभव होता था। हर बार जगह बदल रही है, जगह बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, और आप सब देशाटन करते हो, देश को देखते हो, समझते हो। और मुझे तो लगता है कि 60 साल की उम्र जैसी खूबसूरत उम्र कोई दूसरी होती ही नहीं, क्योंकि बचपन से लेके जिंदगी को स्थापित करने में कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी वर्जनाएं, कितनी रोक टोक। 60 साल में अब धीरे से आप इन सारी वर्जनाओं से मुक्त हो गए। और अगर इस समय आकर कोई रोता है तो वो बेवकूफ है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो समय है जब आप निकलो घर से बाहर, और देश को आपकी जरूरत है, देश चाहता है, क्योंकि देश देख रहा है कि सरकारी सैलरी लेने वाले शिक्षक स्कूल में पहुंचते ही नहीं है, स्कूलों में ताले लगे पड़े हैं। और अगर वो रिटायर हो गए, शिक्षक तय करे कि हम राष्ट्र को निरक्षरता से उभार लेंगे, और चिकित्सक ये तय करें हम रोगी मनुष्यता को समर्पित हो जाएंगे, देखो देश का कितना बड़ा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और उसके लिए बड़े फंड की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपना मन देना होता है। इसलिए छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, ये तो हो गया, पर हरिद्वार में भी जाके कोई आश्रम पकड़ोगे और आश्रम की राजनीति के शिकार हो जाओगे, क्योंकि मनुष्य तो वही हैं जो छिंदवाड़ा छोड़ के हरिद्वार चले गए। जगह ही तो बदली है, स्वयं तो नहीं बदला ना। और जब तक स्वयं में बदलाव नहीं आता तो स्थान बदलने से भी कुछ नहीं होता। इसीलिए रूपांतरण आंतरिक होता है।